हाल ही में एक ही दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत के पूरे आईटी उद्योग की मतलब पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। ये कोई बाजार का छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। एक वेकअप कॉल जिसने दशकों से चले आ रहे एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल पर ही सवालिया निशान लगा दिया। हुआ ये कि रातों रात भारतीय आईटी सेक्टर की टॉप कंपनियों की मार्केट वैल्यू से करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए बस हवा हो गए। सोचिए जरा, 8 लाख करोड़। पिछले 5 सालों में निफ्टी आईटी इंडेक्स में ये सबसे बड़ी गिरावट थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक भूकंप था जिसकी थरथराहट हर टेक प्रोफेशनल ने महसूस की। और जैसा कि डॉक्टर पंकज मिश्रा जैसे एक्सपर्ट्स ने भी कहा, बाजार की एक घबराहट कोई टेम्पररी डर नहीं था, नहीं, ये एक साफ साफ इशारा था कि इंडस्ट्री के काम करने के तरीके में एक बहुत ही गहरा, एक फंडामेंटल बदलाव दस्तक दे रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये सब हुआ क्यों, इस भूचाल के सेंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी है, भारतीय आईटी के लिए इसके क्या मायने हैं और सबसे जरूरी इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी, ये एक ग्लोबल टेक रीसेट था जिसकी लहरें दुनिया भर में महसूस की गईं। यहाँ देखिए, जिस दिन भारतीय आईटी स्टॉक्स बुरी तरह गिरे, ठीक उसी समय अमेरिका में भी नैस्डैक जैसे बड़े टेक इंडेक्स में भारी गिरावट आई, लगभग $300 बिलियन का नुकसान। अब जब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स एक साथ एक ही सेक्टर से पैसा निकालने लगे तो समझ जाइए, ये किसी छोटी मोटी खबर का असर नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव का डर है। तो इस ग्लोबल दहशत के केंद्र में आखिर था क्या? जवाब है, एंथ्रोपिक नाम की एक अमेरिकी एआई कंपनी का लॉन्च किया गया एक नया और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली एआई, जिसे एआई एजेंट कहा जा रहा है। देखिए, अब तक हम सब चैटबॉट से तो परिचित थे ही, वो एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह थे। आप सवाल पूछिए, वो जवाब देंगे, लेकिन उन्हें हर कदम पर बताना पड़ता था कि करना क्या है। लेकिन ये एआई एजेंट, ये एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिस वर्कर की तरह है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता, ये खुद एक्शन लेता है, प्लान बनाता है और मल्टी स्टेप्स वाले मुश्किल काम को बिना किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद पूरा कर सकता है। और ये कर क्या क्या सकता है? ये प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर कोड लिख सकता है, उसे टेस्ट और डिबग कर सकता है, ये मुश्किल लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, मल्टी लेयर डेटा एनालिसिस कर सकता है। और ये सब वो काम हैं जो दशकों से भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई का मेन सोर्स रहे हैं। ये ठीक वही काम है जो अब तक हमारे हजारों लाखों इंजीनियर करते आए हैं। और यहीं से भारतीय आईटी इंडस्ट्री के 3 दशकों पुराने बिजनेस मॉडल पर सीधा खतरा पैदा होता है। ये मॉडल बिल करने योग्य घंटों यानी बिलेबल आवर्स पर टिका है। मतलब बहुत सिंपल है, क्लाइंट से उन घंटों के लिए पैसे लो जितने घंटे आपके कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इस टेबल से पूरा खेल साफ हो जाता है। भारतीय आईटी का मॉडल हमेशा से लीनियर रहा है, मतलब ज्यादा लोग लगाओ, ज्यादा घंटे काम करो और ज्यादा पैसे कमाओ। लेकिन एआई एक नॉन लीनियर मॉडल लेकर आता है, जहां आउटपुट हजारों गुना बढ़ सकता है, वो भी बिना नए लोगों को काम पर रखे। तो जब एक एल्गोरिदम वही काम ज्यादा तेजी से, ज्यादा सस्ते में और बिना थके कर सकता है, तो कोई क्लाइंट बड़ी बड़ी टीमों के लिए पहले जितना पैसा क्यों देगा? इस घटना ने इंडस्ट्री के अंदर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। क्या ये बाजार की एक अस्थायी घबराहट है, एक ओवर रिएक्शन, या फिर ये भारतीय आईटी के लिए एक कोडैक मोमेंट है? याद है ना कोडैक, वो कंपनी जो डिजिटल कैमरे के बदलाव को टाइम पर समझ नहीं पाई और इतिहास बन गई। एक तरफ टेक महिंद्रा की सीईओ मोहित जोशी जैसे इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, उनका मानना है कि ये एक मौके की तरह है। वो कहते हैं कि इतिहास देख लीजिए, हर तकनीकी बदलाव ने आईटी सेवाओं के लिए नए और बेहतर अवसर ही तो पैदा किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेफरीज जैसे बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हैं जो वार्निंग दे रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनका मानना है कि एआई आईटी कंपनियों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर सकता है और बाजार ने अभी तक इस खतरे को पूरी तरह से समझा ही नहीं है। और फिर इन दोनों के बीच है डेवलपर्स की जमीनी हकीकत। स्लैशडॉट पर एक यूजर की ये सीधी सपाट टिप्पणी उस डर को बयां करती है कि एआई अब सीधे सीधे उन नौकरियों को टारगेट कर रहा है जो भारतीय आईटी इंडस्ट्री की रीढ़ रही हैं।
और ये सिर्फ एक गुमनाम कमेंट नहीं है, ये उस डर की आवाज है जो लाखों लोगों के मन में है। तो चलिए अब कॉर्पोरेट बहसों और मार्केट के शोर से हटकर इस बदलाव के सबसे जरूरी पहलू यानी इसके ह्यूमन इम्पैक्ट पर ध्यान देते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोड सिर्फ कुछ लाइनें नहीं है, ये भारत के लाखों युवाओं के सपनों और उनकी रोजी रोटी का प्रतीक है। और अब एक एल्गोरिदम इस काम को बिना किसी इंसानी मदद के पलक झपकते ही कर सकता है। यहाँ डॉक्टर पंकज मिश्रा की एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। एआई नौकरियां नहीं खा रहा, एआई टास्क खा रहा है। इसका मतलब समझिए, एआई शायद पूरी की पूरी जॉब एक झटके में खत्म न करे, लेकिन ये एक नौकरी से जुड़े जो रिपीटिटिव रूटीन काम होते हैं ना, उनको एक एक करके ऑटोमेट कर देगा। और जब किसी रोल के 70-80% टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं तो उस रोल को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले निशाने पर कौन है? वो भूमिकाएं जिनमें दोहराए जाने वाले काम शामिल हैं, जैसे एंट्री लेवल कोडिंग, रूटीन मेंटेनेंस, एचआर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और बेसिक कस्टमर सपोर्ट। ये सब सबसे ज्यादा खतरे में हैं। और यही वो नौकरियां हैं जिनसे लाखों युवा अपने करियर की शुरुआत करते हैं। तो क्या भविष्य अंधकारमय है? देखिए, जरूरी नहीं है। हर बड़ा बदलाव एक संकट के साथ साथ एक अवसर भी लेकर आता है। असली सवाल ये है कि इंडस्ट्री और इसमें काम करने वाले लोग इस बदलाव के लिए खुद को तैयार कैसे करते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले अपने काम को खुद एनालाइज करें, देखें कि कौन से टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं और कौन से नहीं। दूसरा, एआई को दुश्मन नहीं बल्कि एक सहयोगी, एक टूल किट की तरह अपनाएं। इसे सीखें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। और तीसरा, एक टी शेप्ड प्रोफेशनल बने। इसका मतलब है किसी एक क्षेत्र में गहरी एक्सपर्टाइज हासिल करें और साथ ही डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस स्ट्रैटेजी जैसे दूसरे फील्ड्स की भी अच्छी समझ रखें। अंत में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो आज हर किसी के मन में है। क्या एआई हमें एक जॉबलेस भविष्य की ओर ले जा रहा है, या ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का दौर है जहां पुरानी नौकरियां खत्म होती हैं लेकिन उनकी जगह नई और शायद बेहतर नौकरियां पैदा होती हैं? इतिहास हमें बताता है कि तकनीक हमेशा नए अवसर पैदा करती है, लेकिन इस बार बदलाव की रफ्तार पहले कभी नहीं देखी गई। हो सकता है कल एंट्री लेवल कोडर की जगह एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई एथिक्स ऑफिसर्स या एआई सिस्टम ट्रेनर्स की जरूरत हो। सवाल ये नहीं है कि एआई की लहर आएगी या नहीं, वो तो आ चुकी है। असली सवाल ये है कि जब ये हमारे किनारे तक पहुंचेगी तो क्या हम तैरना सीख चुके होंगे?